तरफ से सभी आगे और दो पुष्प जरूर खंड अध्यक्ष बलिया दीपक ठाकुर जी से आग्रह है काबे और प्रतिमा पर दो पुष्प जरूर चढ़ावे। बिट्टू जी फतेहपुर से भी आग्रह है कि आवे। उनसे आग्रह करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हो कि वह एकाएकी आकर के कर लें। जो अजय जी चंपा से आए हैं जी। इस समय हम बेगूसराय और मेरे पीछे और अगल बगल जितना है थोड़ा कैमरा में थोड़ा दिखाया, भारी जनसंख्या में जो है राष्ट्रीय नारी महोत्सव आज जो है जहाँ श्रद्धा कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलो चलिए मेरे पीछे और भी व्यक्ति है, चलिए इनसे बात करता हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या सूचना देना चाहते हैं अपने समाज में, गाँव में राष्ट्रीय नारी महासभा? राष्ट्रीय नारी महासभा हमेशा इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी है। हमारा समाज भले ही ये जातीय संगठन है, लेकिन जो सामाजिक हमारी संरचना है, उस संरचना के मुताबिक तो समाज में अभी उठापटक चल रहा है। उसमें हम कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। दो तीन तरह के कार्य हमारे भाई करते हैं। सभी कार्यों में हम चाहते हैं कि हमें वाजिब मजदूरी मिले, क्योंकि आज मजदूरी का मामला है और उसी को लेकर के हमारा लड़ाई भी हमेशा चलते रहता है। दूसरी बात है कि समाज में हम ये भी इस ऐसे कार्यक्रम जो राष्ट्रीय नारी महासभा जिला स्तरीय कार्यक्रम या अलग अलग प्रखंड में जाकर के करती है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह पीढ़ी इस बात को समझ पाए कि शिक्षा जरूरी है। हमें दुनिया को समझने के लिए शिक्षा जरूरी है, अपने परिवार को समझने के लिए। लेकिन पारिवारिक जो संरचना है, उस पारिवारिक संरचना में आज के दौर में जो माता पिता और बच्चों के बीच एक बड़ी खाई होती जा रही है। इससे हमारा राष्ट्रीय नारी महासभा काफ़ी चिंतित है, क्योंकि दो चार बच्चे अगर ये माँ बाप के हैं, दो चार बच्चे को आराम से माँ बाप पाल पोस लेती है, लेकिन वही 4-5 बच्चे के सामने जब माँ पिता की जिम्मेदारी आती है तो उसको सही रूप से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। हम ये संदेश ऐसे कार्यक्रम के मातहत देना चाहते हैं और अपनी नई पीढ़ी को ये संदेश हम देते हैं कि ऐसा कोई हमारे बीच मतभेद नहीं होनी चाहिए। जो जिम्मेदारी के साथ माता पिता हमको पाले हैं, पोसे हैं, उसका अगर कर्ज हम उनकी सेवा करके अगर अदा कर लेते हैं, इससे बेहतर और कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता है। लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर माँ बाप का सेवा होता है। और अपने माँ बाप की सेवा के लिए हम तमाम लोग अपनी नई पीढ़ी से बार बार आग्रह करते हैं, पढ़िए, रोजगार के लिए आगे बढ़िए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष भी कीजिए और उसके साथ साथ अपने परिवार को एक सुंदर परिवार बनाने के लिए जो आवश्यक है आज के दौर में, वह भी निश्चित रूप से कीजिए, ताकि माता पिता और बच्चों के बीच का जो प्रेम, स्नेह और प्यार है वो बरकरार रहे। यही हमारा मुख्य रूप से संदेश बनता है। अपना परिचय रविंद्र कुमार बप्पू, राष्ट्रीय नारी महासभा जिला कमेटी बेगूसराय जिला अध्यक्ष। और भी क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, सारी संविधान जो है एक बुद्ध के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक बल के रूप में उसको कार्य किया जाए, ताकि हमारा समाज विकसित रहे और आगे बढ़े। शिक्षा अनिवार्य है समाज के लिए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारा समाज आगे बढ़ने लायक नहीं होगा। और अपनों की पहचान तभी होगा जब शिक्षा का परिवर्तन इस समय का मांग है। और हर परिवर्तन में हर युग होता है, हर युग में हर मानव का विकास होता है। मैं यही चाहता हूँ आज भी आपके मन से हमारे समाज का उत्थान हो और जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर ठाकुर, और भी व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग उपस्थित हुए हैं
आप जो बेगूसराय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके श्रद्धांजलि सभा में, और हम लोग इनको श्रद्धांजलि देते नमन करते हैं। राष्ट्रीय नाई महासभा इनके प्रति कृतज्ञ है। राष्ट्रीय नाई महासभा कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये समाज की सेवा के लिए बना है, समाज के उत्थान के लिए। यहाँ हमारे समाज के लोग आगे हैं। कोई व्यक्ति अगर राजनीति में भाग लेते हैं तो उन्हें छूट है, किसी भी पार्टी में रह सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी पार्टी में रहिए। सिर्फ है कि निस्वार्थ भाव से चाहे जिस दल में रहें, राष्ट्रीय नाई सभा के परिवार को जहाँ भी मदद की जरूरत हो वहाँ मदद करें और उसके विकास के लिए हम ऐसा संकल्पित रहें। प्रोफेसर श्रीकांत ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय नाई महासभा। और भी व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहते हैं? गुड़िया आज हम अपने जातीय बंधुओं से निवेदन करते हैं कि इसी तरह संगठन बना के आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे, शिक्षा पर जोर देते रहेंगे, और जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं यही कहेंगे कि अपने मतलब को आर्थिक बन के उनको सेवा करते रहेंगे। सर अभी जो दौड़ चल रही है, आप राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से उसके शिक्षा पर पूरे कहाँ तक आपकी जो है टीम काम कर रही है? सर, राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से जो ये पैगाम शुरू किया गया है, ये समाज के आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को जो अति पिछड़ा है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी दूर से संगठित होकर के और शिक्षा के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि अपने अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़ो और नशा को से दूर रहो। ये हमारी पैगाम है। और इस सभा के द्वारा हम सरकार से भी मांग करते हैं और अपने समाज को जानकारी देना चाहता हूँ कि 200 साल पहले हमारी जाति का हर समझ लिए कि हॉस्पिटल में एक चेयरमैन हुआ करता था, डॉक्टरी लाइन में हमारा जो है अच्छा योगदान हुआ करता था, लेकिन आज हम पिछड़ गए हैं। इसलिए सरकार से भी डिमांड करते हैं कि हमारी रिजर्वेशन दे, मेडिकल कॉलेज में हमारी जाति के लिए रिजर्वेशन हो, पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारी जाति को रिजर्वेशन हो, ताकि हमारी जात के लोग उस विभाग में जा कर के समाज के लिए सही काम कर सकें। इतना ही अपने समाज के लिए मैं अपने ओर से जंग बहादुर ठाकुर, मैं कुसारी परगना का एक कार्यकर्ता हूँ। चलिए और भी व्यक्ति हैं सर, थोड़ा इधर तो आ जाओ भैया, थोड़ा इधर थोड़ा सर, आज जो है राष्ट्रीय नाई महासभा में पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले जो बेगूसराय गिरावड़ा देगा 4 जिला के लोगों ने आया है, संगठन कितनी मजबूत हो पे फोकस किया है। संगठन अगर रहती है तो सारी चीजें इसलिए बनता ने शिक्षा पर जोर दिए, संगठन पर जोर दिए। हम भी कहना चाहेंगे कि शिक्षित रहेंगे तो सारी बातें, साथ साथ राजनीति में भी कुछ न कुछ हम लोग हस्तक्षेप करें, ताकि हमारी जात, जैसे हमारे नेता जो आज भारत भर में सम्मानित किए गए हैं, हम लोगों के कार्यक्रम आज उन्हीं के रास्ते पर चलकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने सीट को ऊंचा उठा रहे हैं। अपना परिचय। मेरा नाम रामप्रीत ठाकुर है। मैं चौराही ब्लॉक बेगूसराय का उत्तरी छोर पे है, मैं एक सीमा पंचायत का मुखिया हूँ, अभी वर्तमान मुखिया हूँ। तो और भी व्यक्ति हैं सर, थोड़ा बात करना चाहेंगे सर। आज जो है आप पहुँचे ही हैं, श्रद्धांजलि के अनुसार जो है आप राष्ट्रीय नाई महासभा की कमेटी भी बैठी, तो क्या संदेश मिलता है लोगों को, और लगता है कि ये राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से कुछ असर पड़ा है?
सबसे पहले मैं हम तमाम मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे समाज में आकर के हमारी दबी कुचली बातों को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समाज एक छोटा सा समाज है और नाई समाज को लोग अल्पसंख्यक के रूप में लोग देखना चाहते हैं, और मैं अपनी चट्टानी एकता के बदौलत ये सरकार को भी और इस क्षेत्र के लोगों को भी, जितना भी राजनीतिक दल है उसको भी, और जितने भी पदाधिकारी हैं विभिन्न को, मैं ये जताना चाहता हूँ कि मैं अल्पसंख्यक होते हुए भी मैं बिल्कुल संगठित हूँ और अपने संगठन के बल पे हम हर एक क्षेत्रों में अपना काम करना चाहता हूँ। शिक्षा पे मैं बल देना चाहता हूँ कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी बच्चे को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, शादी विवाह के मामले में मैं बहुत जोर शोर देता हूं कि जो दहेज प्रथा जो है वो दहेज प्रथा को उन्मूलन करने के लिए हम अपने संगठन के बल पे, हम अपने जाति माध्यम के माध्यम से हम लोगों को और अन्य वर्ग के लोगों को भी, सरकार को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि यह जो है बहुत त्रुटि है और कहीं हो कि नहीं हो, हम अपने समाज से इसको जन्म से उखाड़ देंगे। सबसे पहले मैं अपना अधिकार का काम, अधिकार और कर्तव्य दोनों होता है। अधिकार मैं अधिकार भी जताना चाहता हूँ और कर्तव्य भी निभाना चाहता हूँ। जैसे शहरून समिति है, जजमान प्रथा जो है, उसमें अपना मजदूरी को भी तय करना चाहूँगा कि हमारे जो मजदूरी है, जो भी है मजदूरी है वो हर एक क्षेत्र में देखेंगे, बढ़ी के क्षेत्र में है, मिस्त्री क्षेत्र में, कहीं भी हो, उसका मजदूरी कोई नहीं तय करता, वो खुद मजदूरी तय करता है और उसको पालन होता है। मैं भी चाहता हूँ कि समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से अन्य समाज के वर्गों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा भी समाज और क्या कहते हैं कि हम अपनी मजदूरी खुद तय करेंगे और अपना मजदूरी मेहनत बल पे हम मजदूरी देंगे, और शिक्षा के बल पर जोर देते हैं, संगठन के बल पे, और संगठन के बल पे हम जोर देते हुए सरकार को जताना चाहेंगे। हम संगठित होकर के हम आपको ये बताएंगे कि हम भी अधिकार लेंगे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे जो भी हो, राजनीतिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। अपना परिचय। मेरा नाम चंद्रकिशोर ठाकुर हुआ, लाखोटी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा ठाकुर और महना ग्राम में ही हरपुर के नजदीक हरपुर हाई स्कूल पर जब एक गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ था, यहीं के स्वर्गीय मथुरा बाबू ने इस कार्यक्रम को तहजीब देकर के पूरे बिहार राज्य के सम्मेलन में आहुति किया गया था कि हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जगाने के लिए जिन भावों पर, जिन विचारों पर हम लोग चल रहे हैं वो अपने आप में बेमिसाल है और हमारा संगठन आगे क्यों बढ़ रहा है। हम इतने कमजोर बने हुए थे, हमारे समाज को ये दृष्टि से देखने वाले लोग आज मेरे साथ एक साथ बैठने का काम करवाते हैं और जन नायक कर्पूरी ठाकुर की सपना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय नाई महासभा राम लखन ठाकुर लखीसराय जिला संयोजक राष्ट्रीय नाई महासभा। चलिए, और भी व्यक्ति है मेरे साथ में। आज जो है आप राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या श्री श्रद्धांजलि में राष्ट्रीय नाई महासभा पहुँचते हैं? नहीं, श्रद्धांजलि सभा तो आज है हमारे स्वर्गीय मोहन ठाकुर जी का देहांत हुआ, और श्रद्धांजलि समारोह उनके व्यक्तित्व चरित्र को देखते हुए इतने लोगों को यहाँ जमा देख रहे हैं, तो उनके प्रति बहुत ही लोगों का एक प्रेम था, भाव था और विचारवान व्यक्ति थे। तो इसमें हम श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपने समाज के जितने भी दबे कुचले जो भी हमारे लोग हैं, उन सबों को मैं संदेश देता हूँ कि आप पढ़े लिखें, बच्चों को पढ़ावें और आगे बढ़ें, लेकिन हम आपस में मिल कर एकजुट रहें। हमारा जो भी आसपास के पड़ोसी जिला है उन सबसे भी मैंने कई बार आग्रह किया हूँ कि मुंगेर प्रमंडल के 6 जिला है, 6 जिला का बेगूसराय चाहती है कि अपने अंदर में एक बैठक हो, ऐसा सम्मेलन हो जिसमें हमें मजबूती करने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए एक संदेश
हम सबको अपने राष्ट्रीय नेता तक पहुंचावे और हमारा समाज आगे बढ़ने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वह समाज के उत्थान के लिए हम आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें और सब एकजुट होकर करके मिल करके एक साथ रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने संदेश को लोगों के बीच में एकता के साथ मजबूती के साथ में रखें, ताकि हमें जो आरक्षण का भी हमारे पास में जो कठिनाई आजकल चल रही है, वह आरक्षण जो हमें चाहिए था, जो हमारे नेता थे वह उन्होंने विधानसभा में उठाए थे, वह आरक्षण जो हमें चाहिए अनुसूचित जाति के समान, वो आरक्षण भी हमें मिले और हमारे इस गरीब दबे कुचले जितने भी हमारे ये नाई भाई हैं जो आज़ादी के समय और अभी में भी वह बहुत ही सामाजिक तौर पर जजमनका के तौर पर दबे हुए हैं, उन्हें मजदूरी सही नहीं मिल पाती है, ये हमें बहुत दर्द होता है और उनके परिवार और बच्चों को अभी भी आगे बढ़ने में यही कारण है कि वह उत्थान की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी हमें तकलीफ है, दुख है, जिससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। हमें एकत्रित होना होगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार तक की आवाज़ को पहुँचाना होगा। आपके नेता कौन है? अभी जो बोले कि विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, उनका लागू नहीं हुआ, कौन आवाज़ उठाए थे? उस समय लालू प्रसाद यादव थे राजद के, उन्होंने उठाए थे। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं आज़ाद गांधी, लेकिन आज़ाद गांधी जी आगे क्या कर रहे हैं और नहीं करेंगे वह तो खैर आप सबों को पता चलेगा। लेकिन अभी तक हमें जो उम्मीद से उनके साथ में वह उम्मीद अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या मांग है सरकार से? क्या मांग है? मांग यही है कि हमको अनुसूचित जाति जो है उसके अनुरूप हमें वह दर्जा प्राप्त हो, समान दर्जा दे, जिससे कि हमारे बच्चे नौकरी में जा सके, आगे बढ़ सके, जो सरकारी सुविधा है उसका लाभ हमको मिले। अपना परिचय बताओ। मैं जिला राष्ट्रीय नाई महासभा जिला सचिव रवि प्रताप ठाकुर बेगूसराय। ये जो कार्यक्रम चल रही है, ये कार्यक्रम का उद्देश्य पहली माता और सीता और बच्चों के बीच की जो दूरी हो रही है, भाई को बांटने का काम होता है नाई महासभा जिला समिति बेगूसराय एवं आसपास के दूरी कर रहे हैं। और दूसरी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि मैं भी पूर्ण रूप से संगठित और संगठित वही सिर्फ पागल नहीं थे। ये लोग हम लोगों को राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा, हम लोगों के दृष्टि से देखा जा रहा था और हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए क्या करना है और इसके लिए हमें सबसे पहले तमाम सभी भाई बंधुओं से सबों से मेरा अपील है कि आप सब संगठन में आइए। संगठन की ही ताकत है जो आपको आने वाले कोई भी राजनेता आपको दर्जे देंगे। इसलिए मैं अपने इस मंच के माध्यम से महाराष्ट्रीय नाई महासभा के माध्यम से इस एसबीटी से युवाओं के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग तमाम एकजुट होकर अपने आप को संगठित करें और अपने अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा चलिए, और भी व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप हमारे समाज के लिए हम लोगों के सामने आए हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। हमेशा भारत नारी समाज के माध्यम से यह अपने स्वजाति भाइयों को कहना चाहते हैं कि आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, आप वहाँ रहकर ही अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और आप बाल बच्चों को पढ़ा करके एक कुशल नागरिक बनाने का काम करें। मैं यही कहना चाहता हूँ और खासकर साथ में साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से
जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि सरकार ने दी है, ठीक उसी प्रकार भिखारी ठाकुर को भी भारत रत्न की उपाधि देने की राष्ट्रीय न्याय महासभा जिला समिति। मेरा नाम कुलदीप ठाकुर, राष्ट्रीय न्याय महासभा जिला कमेटी बेगूसराय का जिला कोषाध्यक्ष। आज जो है आप राष्ट्रीय न्यायिक महासभा में पहुँचे हैं और श्रद्धांजलि में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सर समाज के? देखिए, ये हमारा परंपरा हो गया है। समाज के कोई बुजुर्ग जिसे विदा होते हैं परिवार से, तो उनके याद में हम ये श्रद्धांजलि इसी सिलसिले में आज त्योहार है, हम हमारे तमाम भाई लोग आए हुए हैं। इसके माध्यम से हम हमारे लोग भी चाहते हैं, हम अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं। अभी भी हम बहुत सक्रिय पैदा तो अभी हम चाहते हैं कि इस मंच के द्वारा भी अगर हमारे समाज के बीच कुछ जागरूकता आ जाए, हम आगे बढ़ें। यही प्रयास है कि हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़ें और जो मुख्य धारा उसमें हम लोग भी शामिल हों, यही हमारा मंशा है। इस ख्याल से हम लोग श्रद्धांजलि सभा करते हैं। ऐसे माता पिता जो गुजरते हैं तो सर्वोत्त हो गए, उनकी पूजा हर इंसान को करना चाहिए। माता पिता से नहीं मेरा नाम हुआ चलिए और भी व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम आपका न्यूज़ चैनल जय बिहार न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहेंगे कि छोटा बड़ा जो भी न्यूज़ है आप बहुत ही ईमानदारी से हमारे न्यूज़ को अपने चैनल में जगह देते हैं। और दूसरी बात है कि श्री मोहन बाबू के स्वर्गोपरांत रखा गया यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है राष्ट्रीय न्यायिक महासभा जिला कमेटी तो हम लोग हमारा साथ हो गया है कि हम अपने संगठन को मजबूत करने का बल देते हैं मेरा नाम उमाशंकर ठाकुर है। मैं प्रवर्तन तो अभी आप देख रहे थे कि राष्ट्रीय न्यायिक महासभा की ओर से जो है यहाँ जो है बहुत बातें सुनने के लिए मिले हैं कि हमारे समाज में जो है दहेज लेन देन के लिए जो है इस संगठन ने रोकने का जो है अपना सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और एक एक घर में शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनका संगठन जो है हर स्तर से काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ जय बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद।